उसी समय उन्होंने तुरंत एक तत्काल मीटिंग बुलाई घर पर, जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, सुनीता सिंह के लिए कह दिया था और उन्होंने तैयारी कर ली। इसके बाद की जो रिपोर्टें थी वो ये थी, फैक्ट ये है कि उन्होंने ज़बरदस्त उनको प्रैक्टिस कराई। केजरीवाल सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में लग गए, किसी तरह से अपनी वाइफ को वहाँ पे फिट कर दो। अब आपको बता रहे हैं वहीं क्या है, उन्होंने सब लोगों को बुलाया और उनसे इनके लिए प्रपोज़ किया कि इनको बनाया जाए, इनकी वाइफ को। आपको बता रहे हैं पूरी आप में इस समय आप समझ लीजिए आग लगी हुई है कि किसी सूरत में उनकी वाइफ के लिए नहीं। तमाम नेताओं का कहना है कि उनकी मैडम जो हैं वो नौकरों की तरीके व्यवहार करती थी। इधर मार्लेना जी बराबर लगी, बेचारी इतनी मेहनत कर रही, कल से आज तक उनके उसमें पानी फेर दिया गया क्योंकि उनको मैडम नहीं चाहिए थी और वो रिजाइन करने के उसमें नहीं है। जब तक जेल चले नहीं जाएंगे, जेल के अंदर जाके बेल नहीं होगी, तब तक वो रिजाइन है। उनकी ही मंशा ये है कि जेल के अंदर ही मुख्यमंत्री बन के शासन चलाते रहें और किसी की अभी हिम्मत नहीं है जो उनसे पद आपका लीडर कोई छीन ले, चूँकि केजरीवाल उनमें कुर्सी से चिपकते रहना ये उनके उसमें है और उनका बहुत साफ है कि चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है, लेकिन इस बीच सवाल ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर पार्टी में फूट पड़ चुकी है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल का नाम साफ नहीं आ रहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, लेकिन पार्टी में तो फूट दिख रही है क्योंकि कुछ एमएलए इसके पक्ष में नहीं है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब सीबीआई के पास गए थे तो वहाँ मुख्यमंत्री वगैरह सब लोगों ले गए थे, नीचे लोग आए थे। जब वहाँ से वापस आए थे तो काफ़ी हताश थे, चेहरा काफ़ी वो था और उनकी हंसी नहीं निकल रही थी। उनको उस समय दांत किसी ने नहीं देखे। उसी समय उन्होंने तुरंत एक तत्काल मीटिंग बुलाई घर पर, जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, सुनीता सिंह के लिए कह दिया था और उन्होंने तैयारी कर ली। इसके बाद की जो रिपोर्टें थी वो ये थी, फैक्ट ये है कि उन्होंने ज़बरदस्त उनको प्रैक्टिस कराई, बोलने की, टंग ट्विस्टर की और गाने या डायलॉग के साथ लिपसिंग की, आईब्रो मोशन की कराई। आईब्रो मोशन की बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग उनको दी गई है। आई कांटेक्ट का दिया गया। आई कांटेक्ट बहुत लंबा चैप्टर है। आई कांटेक्ट के पूरे एक्सरसाइजेज उन्होंने सीखी जो बहुत टफ चीज़ है। तो तमाम चीज़ें उन्होंने की, कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे मोशन करना है, कैसे, और स्पीच थेरेपी के लिए बहुत टॉप के स्पेशलिस्ट आए उनको स्पीच थेरेपी के लिए वो तैयारी कर रही थी। यहाँ तक है कि उस शीशे के सामने बोलना था तो सिंगारदान के सामने 5-6 शीशे टूट गए, जैसे इस तरह से भाषण देना, ऐसे करना, सब उनको एक्शन सब सिखाए गए थे और किस तरह से आपको करना सब उनको ट्रेंड किया गया। आपने देखा होगा कल जब से आया तब से लेकर के अभी तक केजरीवाल बोले नहीं। केजरीवाल सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में लग गए, किसी तरह से अपनी वाइफ को वहाँ पे फिट कर दो। अब आपको बता रहे हैं वहीं क्या है, उन्होंने सब लोगों को बुलाया और उनसे इनके लिए प्रपोज़ किया कि इनको बनाया जाए, इनकी वाइफ को। आपको बता रहे हैं पूरी आप में इस समय आप समझ लीजिए आग लगी हुई है कि किसी सूरत में उनकी वाइफ के लिए नहीं। तमाम नेताओं का कहना है कि उनकी मैडम जो हैं वो नौकरों की तरीके व्यवहार करती थी। घर के अंदर जो शिव राघव चड्ढा जा सकता था वो किसी को जाने को नहीं मिला। जब से शीश महल बना था तब से तो उनकी मैडम बहुत दूर से ही आप समझ लीजिए हमेशा उनके बहुत तनी रहती थी। इसलिए आईब्रो का उन्होंने मोशन बड़ा ज़बरदस्त सिखाया जो कि लेडीज़ के लिए बहुत काउंट करता है। तो आपको बतलाना है कि वहाँ पे इस समय आग लगी हुई है। बहुत से लोगों की इस समय एक ज़बरदस्त डिमांड चल रही, पूरे आपको बताना है सुल्तानपुर में, पूरी अमेठी में, सब जगह एक ही डिमांड चल रही कि संजय सिंह की वाइफ अनीता सिंह, संजय सिंह की वाइफ अनीता सिंह। और यह आश्वासन भी दिया गया है आपसे जिस समय उनके घर पे थे, जब उनकी वाइफ वगैरह उनके फादर आए थे अनीता। दूसरी एक तबका ये कह रहा है कि सिसोदिया जी की वाइफ ये घर वाली, इनको मतलब इनको बनाया जाए, चूँकि इनका त्याग कुल लोग बजाने जैसे लक्ष्मण की पत्नी का त्याग था उस तरह से त्याग है सिसोदिया जी वाइफ। इसमें कोई शक नहीं, सिसोदिया जी की वाइफ ये वाली। इधर मार्लेना जी बराबर लगी, बेचारी इतनी मेहनत कर रही, कल से आज तक उनके उसमें पानी फेर दिया गया क्योंकि उनको मैडम नहीं चाहिए थी
अब ये बात हो रही है कि मैडम सीएम है, वो तो सबसे बड़ी बात हो रही है। अब देखिए क्या पोजीशन है पूरे आप में, किसी भी तरह से आप सुन ले केजरीवाल जी को, चूँकि पूरी आप में पोजीशन है कि जो मास्टर प्लानर है वो रहा, सरदार पता चला जो है वो सेफ रहा और सब लोग जेल चले गए और सारे लोग जेल जाने। आज आप पार्टी में कल से आज तक यही मंथन हो रहा, क्या कर दिया इसने केजरीवाल ने कि आप वो जो मान जीत के आए अपने दम पे जीत पे आए, हर प्रत्याशी अपने दम पे जीत पे आया, मेहनत किया और पता चला राजा अगला बना हुआ, अगला जहाज बना मंगाता पंजाब, उससे पूरे देश में घूमता है, पंजाब का खर्चा। यहाँ एक और सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, वो ये है कि मुख्यमंत्री को लेकर जो अब कहीं ना कहीं लड़ाई है, जो दावा बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलए पक्ष में नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे अगर हुआ तो क्या आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म होती दिखाई देगी आने वाले वक्त में, क्योंकि फिलहाल स्थिति यही नजर आ रही है अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो सुनीता केजरीवाल बन नहीं सकती, अगर बन गई तो बनने के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। उसकी वजह बता दें, 12 नवंबर को उनकी तारीख है, 12 नवंबर को उनके ऊपर भी तमाम मुकदमे हैं। आपको बताना है कि उन्होंने आयोग की कई नीतियों को उल्लंघन किया, तमाम वो मैडम सीएम के नाम से है, ईडी जो वो जांच चल रही उसमें भी मैडम सीएम ने कई जगह अपने उससे वियतनाम के पत्थर उन्होंने लगवाए, अंदर काफ़ी लाखों रुपए का सामान खरीदा, उनके ऊपर कई मुकदमे। एक हरीश इनका है, हरीश जी ने भी एक दायर किया है, हरीश खुराना जी ने, और एक मुकदमा और है खुराना जी का, इस तरह उनके ऊपर जनहित याचिका भी दायर है। तो आपको बताना है कि उनको बनाने पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम बाद में आ जाएगी कि शायद उनको बाद में रिजाइन, इस समय का जो सबसे बेटर तरीका यही था, अगर केजरीवाल कल रिजाइन कर देते हैं और शीश महल से बाहर आ जाते हैं तो केजरीवाल की एक इज्जत दूसरी होती। केजरीवाल जी क्या हैं, घर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, शीश महल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो ये रुपया का स्टॉक ये भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री पद भी नहीं छोड़, उनका जो मोह है उनको ले गया, सिर्फ मोह ले गया। अभी तक केजरीवाल इसलिए नहीं बोले, सिर्फ किसी तरह से अपनी वाइफ को प्रतिष्ठा में। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि जैसे रूस के जार का सब वो सिंहासन चला गया था, तमाम ऐसे करप्ट राजा हुए जिनका जैसे तुगलक, बिल्कुल वही अंत होगा तुगलक की तरीके। एक जो शीश महल फिल्म आई थी, बिल्कुल वही कहानी। ये सिर्फ केजरीवाल की जिद, अगर रिजाइन कर देता तो आज ये पोजीशन नहीं होती। और रहा केजरीवाल की वाइफ का, सारे लोग अगेंस्ट में हैं, देख लीजिएगा आप पार्टी कई टुकड़ों में विभाजित। कुछ आप लोगों का ये भी कहना है कि अभी भी वक्त है किरण बेदी के पास जा कर के उनसे माफ़ी मांगी जाए, उनको लाया जाए, वो ज़्यादा बेटर होंगी। तमाम इस तरह की चर्चाएं चल रही, मगर उनकी मैडम के साथ लोग नहीं हैं और वो रिजाइन करने के उसमें नहीं है। जब तक जेल चले नहीं जाएंगे, जेल के अंदर जाके बेल नहीं होगी, तब तक वो रिजाइन ने, उनका ही मंशा ये है कि जेल के अंदर ही मुख्यमंत्री बन के शासन चलाते रहें, और किसी की अभी हिम्मत नहीं है जो उनसे पद आपका लीडर कोई छीन ले। चूँकि केजरीवाल उनमें कुर्सी से चिपकते रहना ये उनके उसमें है, और उनका बहुत साफ है कि चाहे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना, उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी में फिलहाल स्थिति ये है कि वो टुकड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ सुनीता केजरीवाल के पक्ष में कुछ विधायक, कुछ नेता नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह की पत्नी को भी मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए की मांग हो रही है, और वहीं सिसोदिया की पत्नी के लिए भी मांग हो रही है कि उन्हें क्यों ना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो यानी अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं तो उसके बाद आम आदमी पार्टी राम भरोसे है। इस तरीके की बातें अजय जी की ओर से कही गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर